प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। निश्चय करके आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को देने जा रहे हैं। अब ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचनों को सुने मेरे प्रियो, और इस वचनों के अनुसार अपने जीवन में आप कार्य को करें। मेरे प्रियो, जब हम वचन के अनुसार चलते हैं तभी हम अपने जीवन में प्रतिफल को पाते हैं। और जब हम पहला कुरिन्थी से 7 बातों का हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम इस प्रकार से पहला कुरिन्थी 6वें अध्याय से हमने देखा परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमसे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और इस विषय में हमने पिछले दिनों देखा मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपने वचन में इस प्रकार से कहता है, मैं तो न्याय से प्रीति रखता हूँ और अन्याय से मैं घृणा करता हूँ। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे हमारे परमेश्वर के न्याय के कार्य के बारे में। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। और जब हम इब्रानियों और उसके 6वें अध्याय और उसके 10 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें कुछ अद्भुत बातों को बताना चाहता है। यहाँ जब हम इब्रानी 6वां अध्याय को पढ़ते हैं उसके 10 में तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, वो न्यायी परमेश्वर है और आपके हर एक कार्य का वो प्रतिफल को देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसका वचन कहता है, अगर तुम मेरे छोटे से छोटे दास को भी मेरा कहकर अगर एक कटोरा ठंडा पानी भी अगर तुम पिलाते हो तो वो तुम उसका प्रतिफल को कभी भी नहीं खोगे। तो परमेश्वर के लिए जब हम कार्य करते हैं और कर भी रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है वो न्यायी परमेश्वर है, तुम्हारे हर एक कार्य को क्या देगा, प्रतिफल को देगा। इसलिए लिखा है परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की। मेरे प्रियो, आज हम इस वचन के द्वारा कुछ और बातों को सीखेंगे। पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस हुए। किसने? विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा का वारिस हुआ। हम उन सब के बारे में आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया। वो हमसे प्रेम किया, और जब हम इस प्रेम को स्मरण करते हैं तो हम मसीह यीशु में हो करके हम भी उन भले कार्य को करते। इसलिए नहीं कि हम उन भले कार्य के कारण हम धर्मी बने। मेरे प्रियो, हम धर्मी बना दिए गए यीशु मसीह के द्वारा। और इसलिए जब आप इफिसियों 2 अध्याय उसके 10 में पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए। हम भले काम इसलिए नहीं कर रहे कि हम धर्मी बने, परंतु हम मसीह यीशु में इसी कार्य के लिए हम बनाए गए हैं जिसको परमेश्वर ने पहले से करने के लिए हमारे लिए तैयार किया। और इसलिए इब्रानी में कहता है परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे उन कामों को और उस प्रेम को भूल जाए जो उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की है और कर भी रहे हैं। मेरे प्रियो, और इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसे कार्य के बारे में सीखेंगे, और वो है अतिथि सत्कार। मेरे प्रियो, वर्तमान में आज लोगों के लिए अतिथि सत्कार एक बड़ा बोझ के जैसा है, या उसका महत्व लोग नहीं समझते।
परंतु परमेश्वर का वचन हमें बड़ी अद्भुत बातों को बताता है। और जब हम इसको इब्रानियों में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन 13 अध्याय और उसके 2 में इस प्रकार से लिखा, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की क्या किया, आदर और सत्कार कर लिया। और जब आप यहाँ हम पढ़ रहे थे उसके बारे में, उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के अनुसार प्रतिज्ञाओं के वारिस हुए, तो हम किसे याद करते हैं? हम अब्राहम को स्मरण करते हैं, क्योंकि अब्राहम वो है जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा का वारिस हुआ। और जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो अब्राहम के सामने वहाँ परमेश्वर के दूत आकर उससे मिलते हैं। और इस प्रकार से जब आप उत्पत्ति और उसके 18वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के नीचे कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। ऐसा लगता है कि ये कोई दोपहर का समय था। और यहोवा ने उसे दर्शन दिया। आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, 3 पुरुष सामने खड़े हैं। तब उसने उन्हें देखा, तब उससे भेंट करने के लिए वो तंबू के द्वार से दौड़ा, भूमि पर गिर कर दंडवत करके कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूँ अपने दास के पास से चले ना जाना। और उनको बुलाता है और इस प्रकार से वो थोड़ा सा जल लाता हूँ, अपने पाँव को अब धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। फिर वो दौड़ता है अपनी पत्नी के पास ताकि उसके लिए वो क्या करे, फुलके बनाए, रोटी बनवाए। फिर वो दौड़ता है अपने दासों के पास ताकि उसके लिए अच्छा सा मांस को तैयार करे। और मेरे प्रिय, इस प्रकार से वो ला करके उसके लिए भोजन वस्तु को तैयार करके उनके सामने खड़ा हो जाता है जब तक वो भोजन कर रहे। और तब तो हम देखते हैं अब्राहम से परमेश्वर बातचीत करता है उन दूतों के द्वारा और कहता है, मैं बसंत ऋतु में फिर आऊंगा और तब तुम्हारी पत्नी क्या होगी। इस प्रकार से कहता है कि तेरी पत्नी कहाँ है, वो तो तंबू में। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र होगा। और उस समय सारा बहुत बूढ़ी हो गई थी और वो सोच रही मेरा पति भी बूढ़ा हो गया। देखिए, वो अंत तक विश्वास में बना रहा, अंत तक वो कार्य को करता रहा, वो सेवा का कार्य करता रहा और पवित्र लोगों की वो सेवा करने वाला व्यक्ति था अब्राहम। और वो ऐसा सोच करके वो सेवा नहीं कर रहा है कि परमेश्वर से मुझे कुछ मिलेगा। आज कई बार हम परमेश्वर से इस उम्मीद से परमेश्वर के कार्य को करते हैं कि परमेश्वर मुझको कोई प्रतिफल को दे, परमेश्वर हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन हमको निस्वार्थ भाव से परमेश्वर के कार्य को करना है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं अन्यायी परमेश्वर नहीं हूं कि तुम्हारे काम को और तुम्हारे प्रेम को भूल जाऊंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर अन्यायी नहीं। और परमेश्वर ने अब्राहम के इस कार्य को देखा। परमेश्वर के दास बन करके अब्राहम क्या है, निरंतर उसके निकटता में बना रहा। वो कभी भी परमेश्वर के कार्य से, परमेश्वर के इच्छा से मुख को नहीं मोड़ा। जब वो बूढ़ा हो गया तब तक वो अंततः वो क्या किया, धीरज धरता रहा, विश्वास में बना रहा और वो सेवा करता रहा, अतिथि सत्कार करता रहा। मेरे प्रियो, और इसलिए जब दूत वहां से उसके पास से जाने लगे तब उसने उस बात के विषय में चर्चा की जो सदोम और अमोरा में होने वाली है। और परमेश्वर कहता है, क्या मैं ये बात अब्राहम से छुपा कर रखूं, और उससे बातचीत करता है। मेरे प्रियो, एक पहुनाई हमारे जीवन में कितनी अद्भुत आशीषों के दरवाजे को खोलता है। मेरे प्रियो, पहले तो उसको इस बात की आशीष मिलती है कि उसको बच्चे होंगे। इस प्रकार से वो दूत आकर कहता है कि अब तुम्हारा समय आ गया, तुम्हारा समय निकट आ गया। अब्राहम इतने दिन तक प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन एक अतिथि सत्कार उसके लिए क्या किया, रास्ते को खोला। और कहता है, अगली बार जब मैं बसंत ऋतु में आऊंगा तो तुम्हारा एक लड़का होगा। जिसका इंतजार इतने वर्षों से वो कर रहा है, वो समय उसके लिए आ गया। मेरे प्रियो, और इसीलिए यीशु मसीह जब इस संसार में था तब वो शमौन कौड़ी से इस प्रकार से कहता है, शमौन कौड़ी से इस प्रकार से कहता है, जब वो उसके घर में भोजन कर रहा है तब एक पापिन स्त्री आती है और अपने आंसुओं से यीशु के पैरों को भिगोती है, अपने बालों से पोंछती है और उस पर इत्र को मलती, उसके पाँव को चूमना ना छोड़ती है। तब वो कहता है, शमौन, मैं तेरे घर आया और तूने मेरे पाँव को धोने के लिए पानी भी नहीं दिया।
तूने मेरे सिर पर तेल भी नहीं मला, परंतु मैं जब से आया हूँ ये स्त्री आंसू बहाकर अपने बालों से पोंछ रही और मेरे पैरों को चूमना ना छोड़ी। देख, इसने बहुत मुझसे प्रीति रखी है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए इसने के पाप जो बहुत थे क्षमा किए गए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है? परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है। अगर हम परमेश्वर के लोगों के लिए कार्य करते हैं, अगर हम परमेश्वर का नाम को लेकर के हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम भलाई के कार्य को करते हैं, जो उसके दासों के साथ भलाई के कार्य करते हैं, मनुष्य हो सकता है वो आपको भूल जाए, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपके किए हुए कार्य को नहीं भूलेगा। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर है जो आपके कार्य का प्रतिफल को देगा। इतना ही नहीं, वो समय जो इतने दिन तक अब्राहम इंतजार कर रहा था, उसका समय निकट आ गया एक पहुनाई के द्वारा। मेरे प्रियो, वो दौड़ करके आया, उनको दंडवत प्रणाम किया, उनको लेकर आया। आज वर्तमान में अगर कोई दोपहर के समय हमारे घर आ जाए तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम बुड़बुड़ाने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब पहला पत्रस 4 उसका 9 में तो इस प्रकार से लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए तुम क्या करो? पहुनाई करो, अतिथि सत्कार करो। हम कुड़कुड़ा कर करते तो कोई प्रतिफल को नहीं पाएंगे मेरे प्रियो, लेकिन अब्राहम दौड़ा, उनको लेकर आया। हम टाइम बे टाइम अगर कोई आ जाए तो हम कितना कहते हैं कि अरे आपको इस समय नहीं आना था, आप क्यों मुझको फोन करके नहीं आए? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन अब्राहम दौड़ कर गया और उनका स्वागत किया मेरे प्रियो। और इसलिए उसका वचन कहता है, कितनों ने अतिथि सत्कार के द्वारा अनजाने में स्वर्गदूतों की भी सेवा कर ली। लेकिन हम तो टाइम देखने वाले लोग हैं इस वर्तमान समय में। हम तो कहते हैं फोन करके आना, नहीं तो मत आना, हम तो नहीं रहेंगे। और वो आ जाते हैं तो हम सोचते हैं ये कब जल्दी चले जाएं, लेकिन अब्राहम तुरंत गया, सब कुछ तैयार किया, और जब उनके लिए भोजन बना लिया तो खड़े होकर बड़े आदर के साथ उनको भोजन खिलाया। कई बार लोग बहुत अच्छा अच्छा व्यंजन तो खिलाते लेकिन आदर नहीं करते मेरे प्रियो, और तब तो उनके घर में खाया हुआ चीज भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने प्रेम नहीं दिखाया। और इसलिए तो यीशु मसीह भी कह रहे, समौन मैं तेरे घर में आया, तूने बहुत अच्छा प्रबंध किया, अच्छा भोजन बनाया, लेकिन जो मान और सम्मान यीशु मसीह को वो स्त्री दे रही थी, समौन उस बात को नहीं दे रहा था। वो तो मन में सोच रहा था, जज कर रहा था, क्या ये भविष्यवक्ता है वाकई में? अगर है तो क्या ये स्त्री कौन है, पापिन स्त्री, क्या वो उसे नहीं जान पा रहा है? मेरे प्रियो, कई बार हम मुंह से तो कहते हैं खा, मीठी मीठी बातों तो कहते हैं, परंतु हमारा मन नहीं लगता। और ऐसे तो लोगों के साथ लोग व्यवहार करते हैं आज वर्तमान में। तो ऐसों के घर में परमेश्वर भी कहता तू मत जाना। वो होठों से कहते खा, परंतु उसका मन तुझ में नहीं है। तो उनके भोजन वस्तु, स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की तू लालसा भी मत करना, क्योंकि उसके अंदर क्या है? कपट। मुंह से कर रहा है खा, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका मन तुझसे नहीं लगा है। आज ऐसे ही लोग अतिथि सत्कार करते, ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अंदर में कड़वाहट भरा है। तो ऐसे अतिथि सत्कार को परमेश्वर पसंद नहीं करता मेरे प्रियो। आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता, वो न्यायी परमेश्वर आपके मन को देखता, आप कैसे सेवा कर रहे हैं, आप कैसे पहुनाई कर रहे हैं, आप कैसे आदर सत्कार कर रहे हैं मेरे प्रियो। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय करके प्रतिफल है। जब एक छोटा सा दास को जो परमेश्वर का कहलाता, अगर एक कटोरा भी बोलते हैं ठंडा पानी पिलाएगा तो प्रतिफल नहीं होगा। सोचिए आपके किए हुए कार्य का कितना बड़ा प्रतिफल मिलेगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम को वहां सादोम और अमोरा के नाश की चर्चा की, और उसके कारण, उस एक व्यक्ति के पहुनाई के कारण, परमेश्वर को आदर देने के कारण मेरे प्रियो, उसका भतीजा लूत, उसका परिवार को परमेश्वर ने बचाने के लिए उसको क्या क्या वहां पर अपने दूतों को भेजना पड़ा। ऐसी जगह जहां उनके दूतों को भी वो क्या करने लगे? भ्रष्ट करना चाह रहे थे मेरे प्रियो। इतना बुरा जगह था वो स्थान, फिर भी परमेश्वर के दास वहां उतरे। वो निकलना नहीं चाहते थे, परंतु उनको बरबस वहां से निकाल कर लाया। मेरे प्रियो, आपका कार्य परमेश्वर के लिए, आपके लिए किया गया छोटा सा कार्य मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके परिवार के लोग चाहे कितने भी गंदगी में क्यों ना पड़े हो, आपको परमेश्वर आपके लोगों को निकाल लाएगा। अब्राहम के जीवन में ऐसी आशीष परमेश्वर दिया। और एक स्त्री है
जो सुनेमिन की स्त्री है, जो कुलीन स्त्री है, और इस प्रकार से वो भी बिना स्वार्थ के क्या करती है, परमेश्वर के दास को, एलिसा को अपने घर में उतरवाती है ताकि उसके घर में वो भोजन खाए। और इस प्रकार से लिखा, एक दिन की बात है, एलिसा सुनेम में गया और वहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उनसे रोटी खाने के लिए विनती की और विवश किया। और जब जब वह उधर जाता था तो वहां रोटी खाने को वो उतरता था। और ये स्त्री ऐसे नहीं थी, इसके बच्चे नहीं थे, लेकिन वो स्वार्थ के लिए उनको नहीं बुला रही थी। वो कुलीन स्त्री थी, वो धनवान स्त्री थी, लेकिन उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था। बस वो परमेश्वर का भक्त है करके उसके अंदर में एक ऐसी इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के लोगों की सेवा करूं। और वो निस्वार्थ भाव से इस प्रकार से कार्य करे थे। तब एलिसा के लिए उसने क्या किया, एक उपरौठी कोठरी को बनाया अपने पति से कहकर कि मुझे ये परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है, क्यों ना हम अपने भीत में सबसे ऊंचे स्थान पर एक छोटी कोठरी उसको बना करके दे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को ऊंचे स्थान पर रखते हैं, जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर के लोगों का हम आदर देते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका आदर करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका वचन हमें बताता है, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे कामों को, तुम्हारे प्रेम को वो भूल जाए जो तुमने उसके नाम के कारण परमेश्वर के लोगों के साथ किया। परमेश्वर नहीं भूलेगा। परमेश्वर का वचन के तौर स्त्री ने निस्वार्थ भाव से परमेश्वर के लोगों की सेवा की, एलिसा की सेवा की। तब उसने कहा इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके बच्चे नहीं हैं, तब उसने उनको आशीष दिया और उसके बच्चे हुए। मेरे प्रियो, इतना ही नहीं, परंतु मैं आपको बता दूं, जब उसका बच्चा बड़ा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, मेरे प्रियो, वो पहुनाई करने वाली स्त्री थी और इस कारण वो एलिसा उनके घर बार बार आता था। इस कारण जब उसका बेटा मर गया, उसने बड़े विश्वास के साथ उसके पास गया और उसने उसके बच्चे को फिर से जिला उठाया। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, जब अकाल आने वाला था तब एलिसा ने उसको कहा कि तू यहाँ से कहीं और चले जा, क्योंकि यहाँ 7 वर्ष के लिए घोर अकाल पड़ने वाला, इसलिए जहां तू जा सकती है वहां चली जा। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, जब कभी आप ऐसे परमेश्वर के लोगों के लिए कार्य करेंगे, परमेश्वर आपको आने वाले संकटों से बचा कर रखेगा। आज हम वर्तमान में जिस समय में जी रहे, मेरे प्रियो, आप नहीं जानते कौन सा संकट आने वाले समय में, लेकिन जब आप परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के दास और दासियों के लिए, परमेश्वर के चुनिंदा लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए जब आप कार्य करेंगे ये सोचकर कि ये परमेश्वर के लोग हैं, मेरे प्रिय, परमेश्वर उसका प्रतिफल निश्चय करके आपको देगा। परमेश्वर अन्यायी नहीं है और इसलिए उसका वचन हमें इस प्रकार से बड़ी स्पष्टता से कहता है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, तुम्हारे काम और वो प्रेम को भूलेगा नहीं। और तुमने जो उसके नाम से इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है, और हम बहुत चाहते हैं, ये मेरी बहुत इच्छा है, वो इस प्रकार से कहता है कि तुम में से हर एक जन जो आज परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, मेरे प्रियो, अंत तक पूरी आशा के साथ ऐसे ही प्रयत्न करता रहे। तुम आलसी ना हो जाओ मेरे प्रियो, वरन उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के अनुसार प्रतिज्ञाओं के वारिस हुए। उन लोगों का अनुकरण करो, वो कैसे जीवन को जिए। ये सुने में स्त्री 7 साल के लिए बाहर चली गई और मेरे प्रियो, जब वो आए राजा के पास दुहाई देने के लिए अपनी भूमि के लिए, उसी वक्त हम देखते हैं एलिसा का दास गेजी भी वहां है, मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताता है, जब आप उसके 8वें अध्याय में पढ़ेंगे तो राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलिसा ने किए उसका मुझसे वर्णन कर। और जब वो वर्णन कर रहा था और बता रहा था कि एक बार एलिसा ने एक लड़के को जीवित किया और उसी घड़ी वो स्त्री आ गई और तब उसने कहा, ये तो वही स्त्री है जिसके लड़के को एलिसा ने जीवित किया था। तब वो उस समय उससे पूछा इस प्रकार से, तब उस स्त्री ने क्या किया, उस स्त्री ने उसे सब कह दिया। तब राजा के एक हाकिम को उसके साथ यह कहकर भेज दिया, जो कुछ इसका था वरन जो इस देश में छोड़ दिया था, और तब से इसके खेत में जितनी मजदूरी अब तक हुई है सब इसको फेर दे। मेरे प्रियो, एक पहुनाई आपके जीवन को कभी भी आपके विपरीत हालातों में भी आपको नीचा होने नहीं देगा।
आपकी सेवा का छोटा सा कार्य जो आप कर रहे हैं उसमें आप पीछे ना हटें, आप करते जाएं मेरे प्रियो, क्योंकि ये छोटा सा कार्य आपके जीवन में चाहे घोर संकट भी आ जाए आपको नीचा होने नहीं देगा। ये कुलीन स्त्री जब सब तरफ अकाल था, सारे लोगों की उपज खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन इसने अपने धन के द्वारा जब परमेश्वर के लोगों की सेवा के उस अकाल के बाद जब लौटी, वो सब कुछ उसके पास वापस आ गया। उस 7 साल जो अकाल में उसकी उपज भी नहीं होती, हो सकता है सब कुछ खत्म हो जाता, हो सकता है वो मर भी जाते, लेकिन परमेश्वर उनको साकुशल लौटाया और जो 7 साल की आमदनी थी वो सब कुछ उसको फेर दिया गया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज में के अनुसार कार्य किया। अब्राहम ने ऐसा किया, सुनेमिन स्त्री ने इस प्रकार से कार्य किया, और परमेश्वर आपको आने वाले संकटों के बारे में भी आगाह करेगा, आपको बचाएगा। और लोग उस अकाल में हो सकता है कमतर हो जाएंगे, उस मुसीबत में वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके कामों को कभी भी नहीं भूलेगा, आपके प्रेम को कभी भी नहीं भूलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने अगर आपको आशीष को दिया, परमेश्वर ने आपके जीवन में जय को दिया, तो आप परमेश्वर के कार्य करें, जिस रीति से आप कर सकते उन भलाई के कार्य को करना ना भूले, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए रचा और मसीह यीशु में हम भले कामों को करने के लिए सृजे गए हैं मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, उसको उस भले कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने पहले से सब कुछ तैयार करके रखा। आज हमें उन कार्य को करने की आवश्यकता है। ये सुनेमिन स्त्री ऐसे ही नहीं रह गई, उसने उस कार्य को किया। अब्राहम बूढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी वो दौड़ रहा है सेवा के लिए। अब देखिए, बुढ़ापे में भी वो क्या है, पहुनाई करने वाला है, दौड़ कर। देखिए अब उस अध्याय को पढ़ेंगे, लिखा वो दौड़ कर गया। उसी प्रकार से आज हमें परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, चाहे हम किसी भी उम्र के क्यों ना, हमें तत्पर रहना है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज अपने वचन के द्वारा प्रभु जी अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया, और निश्चय करके ये वचन परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में एक बड़ी जय को लेकर आ रहा है पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, आज इस वचन के अनुसार जब वो कार्य को करते हैं खुदान परमेश्वर, और निश्चय करके अपने जीवन में प्रतिफल को देखने जा रहे हैं। खुदान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। में एक व्यूवर्स को ब्लेस करते पिता, जितने बीमार है प्रभु जी, किसी तकलीफ, किसी पीड़ाओं में, किसी संकट में, किसी आफत में, किसी विपदाओं में, आज यीशु के नाम से प्रभु जी वो चंगाए पाए, उन परिस्थितियों से बाहर निकलने पाए। खुदान परमेश्वर, इस घड़ी अपने हाथ को बढ़ा, अपने लोगों को परमेश्वर उन गर्द से बाहर निकाले जो पाप और बुराई और व्यसनों में है पिता, नाना प्रकार के अभिलाषाओं के बंधनों में बंधे, आज यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। खुदान परमेश्वर, जिन लोगों को पिता परमेश्वर स्किन एलर्जी है, रबांदा खाला, यीशु के नाम से प्रभु वो सारे एलर्जी खत्म होने पाए, वो सारे लाल शक्ति के बंधन खत्म होने पाए यीशु के नाम से। और इसी घड़ी प्रभु जी आपका चंगा करने वाला हाथ परमेश्वर आपके लोगों के ऊपर आ रहा है पिता। आपका धन्यवाद यीशु, आपके किलचिदे हाथों के द्वारा आज प्रभु जी हर एक बंधनों को आप तोड़ रहे पिता। आपका धन्यवाद मेरे प्यारे यीशु राजा, आप हमारे चंगा करने वाले प्रभु, आप छुटकारा को देने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते पिता। आप अन्याय परमेश्वर नहीं, परंतु न्याय से प्रीति रखने वाले परमेश्वर, और जितना न्याय के साथ कार्य करते, जो भले कार्य को करते पिता मसीह यीशु में, उन सब के लिए बड़ा प्रतिफल आपने रखा है प्रभु। आपका धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। हम एक एक जन को आपके सामर्थ्य हाथों में देते, छोटे छोटे बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को हम आपके हाथों में सौंपते पिता। जितने शिक्षा को प्राप्त कर रहे पिता, एक एक बच्चे परमेश्वर पिता प्रभु जी आप में परमेश्वर बने रहने पाए, कोई भटकाव, कोई प्रकार के बुरी संगति के बंधनों में ना बंधने पाए। खुदान परमेश्वर, उनके जीवन को पिता आप अपने हाथों के हथेली में रखे प्रभु, हर बुराई से बचा कर रखे पिता। जितने लोग रोग दुख बीमारी में है पिता, यीशु के नाम से चंगे हो। छोटे छोटे बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य को दीजिए मेरे पिता। एक एक प्रिय भाई बहनों ने, जितनों ने कमेंट किया अपने बच्चों के लिए प्रभु, जिनकी तबियत खराब है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जितनों ने परमेश्वर कहा प्रभु जी हमारे प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करे पिता। आज हम एक एक जनों के लिए प्रार्थना करते खुदान परमेश्वर, एक एक जन प्रभु जी यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त करने पाए, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करने पाए। खुदान परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते पिता,
जितने लोग परमेश्वर बच्चे के आशीष को चाहते प्रभु जी, अब घर के फल के सिरजनहार परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु कंसीव करने पाए। हर प्रकार के अंधकार के बंधन यीशु आपके नाम से टूट जाए प्रभु जी। और पिता ये आशीष को देखकर अपने आपके नाम की महिमा को कारण बनने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जितने जॉब के लिए प्रार्थना करें पिता, हम इस घड़ी प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर उत्तम जॉब यीशु के नाम से वो प्राप्त करें। हम आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। इस घड़ी आपके बच्चे एक उत्तम जॉब को मांग रहे खुदा, यीशु के नाम से उस जॉब के द्वारा ब्लेस होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना है प्रभु जी, अपने लोगों को आशीष को दिया, जय को दिया, छुटकारे को दिया प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद पिता, प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।